याद रखना, हुसैन करबला में मजलूम थे, मजबूर नहीं थे। अरे यार, तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते वक्त यजीदियों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया? हुसैन की बेटी के बेटे, हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे है गरीब नवाज, है कि नहीं? यहां पर भी तो पहरा लगा था, राजा ने लगाया था कि अन्ना सागर का पानी नहीं पीना, लगाया था। गरीब नवाज ने 1 मिनट सब्र नहीं किया, अपने मुरीद से कहा जा ये कासा लेके जा और अन्ना सागर से कह दे तुझे हसन संजरी ने बुलाया है। किसी ने ये नहीं देखा कि पानी कैसे आया, मगर ये सबने देखा कि सागर सूख गया और पूरा पानी कासे में आ गया, पूरा पानी कासे में आ गया। अरे आका हुसैन, आपने करामत क्यों नहीं, आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? आपके बेटे बच्चे करबल मदीने में करामत दिखाएं, बगदाद में दिखाएं, अजमेर में दिखाएं, दिल्ली में दिखाएं, मुल्तान में दिखाएं, कलियर में दिखाएं, किचौचे में दिखाएं, मकनपुर में दिखाएं, पंडवा में दिखाएं। आपके घर वाले ये मारहरा में करामत दिखाएं। आका हुसैन, आप करामत क्यों नहीं दिखाई? आपके सामने अब्बास का बाजू कट गया मगर आपने चमत्कार नहीं दिखाया। सकीना अल अतश करके उनकी हलक सूख गई मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। कासिम की जवानी लुट गई मैदाने करबला में मगर हुसैन ने चमत्कार नहीं दिखाया। हजरत अली अकबर का सीना खून से लहू लुहान हो गया, ज़ैनब के औनो मोहम्मद शहीद हो गए, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। आका हुसैन, आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? मेरा विजदान कहता है, मिदनापुर वालों, मेरा यकीन कहता है कि अगर इमाम हुसैन सिर्फ आसमान की तरफ देख लेते तो इतनी बारिश होती, इतनी बारिश होती कि पूरा करबला समंदर बन जाता, मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। आका हुसैन अगर अपने बाबा अली के जुल्फ़िकार को दश्ते करबला में गाड़ देते तो खुदा की कसम एक नया चश्मा जारी हो जाता, मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे हुसैन तो हुसैन, हुसैन की बेटी जनाबे सुकैना अगर वो अपनी ओढ़नी को नहरे फुरात की तरफ उछाल देती तो खुदा की कसम पूरी नहर कट के खेमे में आ जाती, मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। आपने सुना होगा कि अली असगर को 3 दिन तक लोग गोद में रखे रहे, कभी फूफी ज़ैनब की गोद में, कभी शहरबानो, कभी उम्मे आला, कभी फातिमा, कभी सुकैना, कभी आबिदे बीमार की गोद में, कभी बाबा हुसैन, कभी आवानो अंसारे अहले बैत की गोद में। और जब रात हो जाती थी तो 2 बांस के बीच में कपड़ा बांध दिया जाता था, उसी कपड़े में अली असगर को लेटा दिया जाता था। किसी ने अली असगर को करबला की धरती पे नहीं बिठाया। चाहे तुम शियों की रवायत पढ़ो, चाहे सुन्नियों की पढ़ो और चाहे यजीदियों की पढ़ो, किसी ने नहीं लिखा कि 1 मिनट के लिए भी 6 माह के नन्हे अली असगर को किसी ने धरती पे, किसी ने जमीन पे बिठाया नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पता था। तवज्जो चाहूंगा, ये नुक्ता अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। सबको पता था इस जंग की हिकमत क्या है, इसकी मसलहत क्या है, इसका फरमान क्या है, सबको पता कि यहाँ मामला क्या है। नन्हे अली असगर तो 6 माह के हैं, इन्हें जंग की हिकमतों का इल्म नहीं है, ये नहीं जानते कि यहाँ ताकत नहीं दिखाना है, यहाँ करामत नहीं दिखाना है, ये तो 6 माह के हैं। अगर इन्हें जमीन पे बिठा दिया और वहीं बैठे बैठे उन्होंने अगर अपने बाबा हुसैन के सूखे और मुरझाए प्यासे होठों को देखकर बेचैन हो गए और उसी बेचैनी में अपने पांव की एड़ी को रगड़ दिया तो ये इस्माइल का पोता है, अगर रगड़ दिया तो दूसरा जमजम जारी हो जाएगा। इसीलिए किसी ने नहीं बिठाया। मतलब साफ है,
गोया पता चल रहा है कि हिंद के राजा की ड्यूटी और थी, जन्नत के राजा की ड्यूटी और, ख्वाजा की ड्यूटी और, हुसैन की ड्यूटी और उस ड्यूटी में छुपी हुई ब्यूटी भी और। गरीब नवाज भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे और इमाम हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए आए थे, फैलाने के लिए। चमत्कार करामत जरूरी है जो ख्वाजा ने दिखा दी, और बचाने के लिए इस्तेकामत जरूरी है जो हुसैन ने दिखा दी। इसीलिए तो करामत दिखाने वाले गरीब नवाज ने जब हुसैन का ये जिगरा देखा तो कहा, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह आज हमारा जलसा भी अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब चल रहा है। अब आपको पिकअप करना है और मुझे ट्रेन की तरह मेकअप करना है। एक इंतहाई मशहूर और मारूफ आय मुबारक सूरह बकरा शरीफ दूसरा पारा, जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। इतनी मशहूर कि जैसे ही उफुक पे मुहर्रम का चांद नजर आता है, हर हुसैनी दिल की धड़कन इसी आयत की तिलावत करने लगती है। शोहरत का आलम यह है कि चच्चा तो चच्चा, बच्चा भी इसका तर्जुमा जानता है। बचपन से लेके 55 तक सुनते आ रहे हो, और मेरी दुआ है कि 55 से लेके कब्रिस्तान के मदफन तक सुनते रहो। फिर भी तर्जमा कर दूं ताकि तर्जमानी भी हो जाए और समझने में थोड़ी आसानी भी हो जाए। और जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे मुस्कुरा तो दिया करो यार, ऐसा लग रहा है जैसे मैं चंदा मांगने बैठा हूं। आज तो कम से कम ऐसा सुन लो कि सबको पता चल जाए, पूरे मिदनापुर को, बल्कि इधर हल्दिया तक, कि आज यहां पांचकोड़ा में सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। अल्लाह पाक का इरशाद है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। ये चेयरमैन हजरात की भी खास तवज्जो, बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। न कहो मुर्दा उन्हें जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए हो। क्या हो गए हो? Those who killed on the way of Allah, don't call them as a died. उनको मुर्दा न कहो जो अल्लाह की राह में कत्ल हो गए। बल अहयाउन, बल्कि वो जिंदा है। और ये और बात है कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं, तुम उनकी जिंदगी का अंदाजा नहीं लगा सकते, ऐसा जिंदा है। अच्छा एक बात बताइए मेरी तरफ देख के, बहुत सारी बात सच्ची होती है लेकिन कही नहीं जाती। बात सही है, सच है, 100% सत्य है, लेकिन हमें समाज रोक देता है कि ऐसा ना कहो, ये अपमान है, ये ऐसा है, ये वैसा है, कही नहीं जाती। मिसाल के तौर पे, अच्छा चलिए थोड़ी देर मैं भी उधर देखता हूं, आप लोग जब देख रहे हो तो मुझे देखने में क्या दिक्कत है? देख चुके, अब आपकी तरफ देखूं? ये सुन्नियों की एक बीमारी है। आइए तवज्जो है तो फिर देखिए। मेरी जब मैं कोई हल्के में कहा करूं तो उसको और तवज्जो से सुना कीजिए, क्योंकि कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से दे देता हूं। तवज्जो है ना आप लोगों? बात सच्ची,
लेकिन समाज रोक देता है, मुआशरा रोक देता है, ऐसा न कहो अगरचे सच्ची है। जैसे हर मामू बाप का साला होता है कि नहीं, बोलो जोर से, होता है ना। अब अगर कोई नालायक भांजा अपने मामू को कहे ए मेरे बाप के साले, बात झूठ नहीं है, लेकिन हमारा मुआशरा रोक देगा, ऐसा न कहो, ये बेअदबी है, अपमान है, डिसऑनर है। ऐसा ही हर माँ बाप की जोरू होती है कि नहीं, बीबी होती है कि नहीं, बोलो। अब अगर कोई बदतमीज बेटा अपनी माँ से कहे ए मेरे बाप की बीबी, बात झूठ नहीं है मगर मुआशरा रोक देता है। तो कभी कभी कुछ सच्ची बात अदबन जो है वो नहीं कही जाती है, बात सच है लेकिन ना कहो, अदब के खिलाफ है। तो कहीं ऐसा तो नहीं, तवज्जो है, अब मैं आ रहा हूं, मैं दाएं बाएं जाने के मूड में बिल्कुल नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि अल्लाह की राह में जो लोग कत्ल होते हैं वो हैं तो मुर्दा, मगर अदबन ना कहो, एहतरामन ना कहो, मुर्दा कहोगे तो अपमान हो जाएगा। कहीं ऐसा तो नहीं इससे पहले कि जहन में यह ख्याल आता, अल्लाह पाक ने सारे एतराजात की धज्जियां उड़ा दी, फरमाया बल बल अहयाउन, इसलिए मुर्दा ना कहो क्योंकि वो जिंदा है। क्या है? ये और बात है कि तुम्हें उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। बात समझ में आ रही है ना? हमारे यहाँ किचौचा शरीफ में जनाजे की चारपाई पे जो लेटा रहता है, जिसको कब्रिस्तान लेके जाते हैं, उसे मुर्दा कहते हैं, और जो लोग कांधे से उठा के लेके जाते हैं उन्हें जिंदा कहते हैं। यहाँ आपके पांचकुड़ा में क्या सिस्टम है? पूरे मिदनापुर में, पूरे बंगाल में सेम है ना? पूरे इंडिया में यही है, बोलिए, पूरी दुनिया में यही कि जो मरा हुआ जनाजे की चारपाई पे लेटा है वो मुर्दा है, जो लोग उठा के लेके जा रहे हैं वो। ये जिंदगी और मौत का जो मतलब हम लोग समझते हैं, क्या कुरान की इस आयत में यही मतलब है? वही मुर्दा है। और अगर इसका मतलब मुर्दा नहीं तो फिर मुर्दा है कौन? अगर ये मतलब मुर्दे का नहीं है तो फिर मुर्दे का मतलब क्या है? आओ हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्की जिंदगी देखो। 40 साल की आयु हो गई, उम्र। जबले अभी कुबैस की चोटी पे, फारान की चोटी पे खड़े, अपनी कौम से कह रहे ऐ लोगों, मेरे बारे में तुम्हारा क्या विचार है? मालूम है किससे कह रहे हैं? सामने बड़े बड़े आतंकवादी, अबू जहल है, अबू लहब है, अतबा है, शैबा है, उमैया बिन खलफ है, वलीद बिन मगीरा वगैरह सामने, और हुजूर फरमा रहे मेरे बारे में क्या ख्याल है? सबने कहा है अब्दुल्ला के बेटे, बहुत अच्छा ख्याल है, तुम तो हमारे मक्के का फख्र हो, तुम जैसा नौजवान मक्के की गलियों ने नहीं देखा। क्या मैं कभी किसी को झूठी खबर दूंगा? सरकार ने पूछा। है बच्चे, मुंह से नहीं, मुंह से मेरा काफी। क्या मैं कोई झूठी खबर किसी को दूंगा? तो काफिरों ने कहा। किसने? जोर से बोलो। काफिरों ने कहा कैसी बात करते हो, आज तक हमने आपसे झूठ नहीं सुना, अब क्या बोलोगे? क्या मैं किसी को धोखा दे सकता हूं? तो सारे कुफ्फार ने कहा ऐ अब्दुल्ला के बेटे, सूरज पश्चिम से निकल सकता है मगर आमेना का लाल झूठ नहीं बोल सकता। काफिर लोग मानते थे। सरकार ने फिर एक सवाल किया, अच्छा अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस पहाड़ पे मैं खड़ा हूं इसके पीछे एक कौम है जो मक्के पे आक्रमण करना चाह रही है, चढ़ाई करना चाह रही है, अगर मैं कहूं तो मानोगे? तो यकीन जानो सुन्नियों सबने कहा आप बोलोगे तो हम मान जाएंगे, हम मान जाएंगे, क्योंकि आप झूठ नहीं बोलते। कितनी संतुष्टि हुई होगी हुजूर को, हुई होगी कि नहीं? बोलो। कितना इत्मीनान, कितना यकीन
कि मैं अपनी नबूवत का ऐलान करने जा रहा हूं और मेरी कौम मुझे झुठलाती नहीं है, सच मानती है। मौका भी था, माहौल भी था, दस्तूर भी था। मेरे सच्चे नबी ने अपने सच्चे खुदा का सच्चा पैगाम अपनी कौम को दे दिया और कहा, ऐ लोगों, अगर तुम मुझे इतना सच्चा समझते हो तो लो एक सच्ची बात सुनो। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अय्युहन्नास कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू। ऐ लोगों, कह दो अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, कोई पूजा के लायक नहीं, कह दो कामयाब हो जाओगे। सच्ची बात कही थी कि नहीं? बोलो जोर से। लेकिन उन्होंने झुठलाना शुरू कर दिया। अबू जहल, अबू लहब आगे बढ़ बढ़ के कहने लगे, ऐ आमीना के बेटे, अब तक तो तुमने झूठ नहीं बोला, मगर माज़अल्लाह अब तुम झूठ बोल रहे हो। हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, हम तुम्हारे बहकावे में आके धर्मांतरण नहीं कर सकते, हम अपने बाप दादा का धर्म नहीं छोड़ सकते, हम लातो मुनातो उज़्ज़ा हुबल को काबे से नहीं निकाल सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। हुजूर का दिल बिल्कुल छलनी हो चुका था। अंदर अंदर सोचने लगे, अरे अभी तो मैंने अपनी कौम के सामने इस्लाम पेश किया है, अभी तो आगे बड़ा लंबा सफर है। सरकार ने जब भविष्य की बातें बताना शुरू की तो कहा, यह तो किसी ज्योतिषी की ज्योतिष विद्या लगती है, माना नहीं। जब कुरान की आयतें सुनाया तो कहा, यह तो किसी कवि की कविता लगती है। जब हुजूर ने मौजज़ा दिखाया, चमत्कार, तो कहा यह तो जादूगर की जादूगरी लगती है। जब हुजूर ने अपनी मोहब्बत का इजहार किया अरब की बारगाह में, तो कहा यह तो कोई मजनून पागल लगता है। जिसके मुंह में जो आया, तवज्जो चाहूंगा, वो बकने लगा, उल्टा सीधा बकने लगा। हुजूर ने इसरार बढ़ा दिया। इसरार यानी नहीं, मैं सच्चा हूं। काफिरों ने इंकार बढ़ाया, इधर इसरार उधर इंकार। इसी इसरार और इंकार के बीच में बुलबुले सिदरा जिब्रील ने अपना नशेमन छोड़ा और बारगाह रिसालत में अर्ज किया, ऐ अल्लाह के रसूल, रोवे मत, अपना दिल तोड़े मत, इनके लिए रब ने फैसला कर दिया, इन्नका ला तुस्मिउल मौता, ये मुर्दे हैं, मुर्दे आपकी नहीं सुनेंगे। आप जरा ख्याल करें, चलते फिरते अबू जहल को कुरान ने मुर्दा कहा। तवज्जो चाहूंगा, जुमला जाया ना हो। खाते पीते अबू लहब को कुरान ने मुर्दा कहा। तख्त पे बैठा यजीद बिरयानी खा रहा, कुरान कह रहा है ये मुर्दा। औकास के बाजार में शैबा ऊंट की पीठ पे बैठ के घूम रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा। और उधर ओहद की वादी गवाह, नबी के सगे चचा जान सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला तीर सीने में लग चुका है, जिस्म निढाल होके जमीन पे गिर चुका, रूह अमीर हमजा जिस्म से निकल चुकी है, दांतों से कलेजा चबाया जा चुका है। सबने समझा अमीर हमजा मुर्दा है, बरगो समर ने समझा कि मुर्दा है, शम्सो कमर ने समझा कि मुर्दा है, खुशको तर ने समझा कि मुर्दा है, सीमो जर ने समझा कि मुर्दा है, लालो गोहर ने समझा कि मुर्दा है, हर हर बशर ने समझा कि मुर्दा है। मगर इससे पहले कि कोई अमीर हमजा को मुर्दा कहता, कुरान ने डांट के कहा, शट अप, ला तक़ूलू लिमन युक़तलु फी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। आप जहन को फिर वहीं लाइए। चलते फिरते काफिरों को कुरान ने क्या कहा? जोर से बोलो, मजा नहीं आ रहा, इधर वाले बोलो। और खून में लथपथ अमीर हमजा का लाशा है और कुरान कह रहा है ये जिंदा है। तख्त पे बैठा यजीद मटन चिकन खा रहा है, कुरान कह रहा है ये मुर्दा है। और करबला के रण में 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद, जिस्म से गर्दन कट चुकी, कुरान कह रहा है ये जिंदा है। हम तो समझते थे कि जिसकी रूह निकल जाए वो मुर्दा,
जिसकी ना निकले वो जिंदा, यजीद की नहीं निकली मगर मुर्दा, हुसैन की निकल गई मगर जिंदा, आखिर मामला क्या है? मैं इसी ख्याल में उलझा था, तवज्जो, अल्लाह करे ये जुमला दिल में उतर जाए। मैं इसी ख्याल में उलझा था, तब तक रब के करम ने रहनुमाई की। आवाज आई, कहा सुन सुन, जिंदगी और मौत का ताल्लुक हजरते मलकुल मौत के आने से नहीं है, बल्कि सच्ची बात यह है कि नबी की वफादारी का नाम जिंदगी है और नबी की गद्दारी का नाम मौत है। नबी की वफादारी का नाम, ऐसे ना बोलिए, थोड़ा 12 बजे वाली स्टाइल में आ जाइए। नबी की वफादारी का नाम, गद्दारी का नाम। अब अगला जुमला अगर दिल में उतर जाए तो दुआ दे देना। यही वजह कि नबी की बारगाह में, देखिएगा, नबी की बारगाह में की गई गद्दारी ने यजीद को जीने नहीं दिया और मुस्तफा की वफादारी ने हुसैन को मरने नहीं दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, नारे हैदरी। बल्कि ऐसा हुसैन को जिंदा रखा कि हर दिल में हुसैन। मजा नहीं आ रहा है? हर जा में हुसैन, हर लब पर हुसैन, हर घर में हुसैन, हर शहर में हुसैन, हर सूबे में हुसैन, हर मुल्क में हुसैन, दरिया की रवानी में हुसैन, आबशार के नगमों में हुसैन, सितारों की रोशनी में हुसैन, सूरज की चमक में हुसैन, चांद की चांदनी में हुसैन, सहराओं में हुसैन, दरियाओं में हुसैन, खलाओं में हुसैन, फिजाओं में हुसैन। अरे ऐसा फैले कि बस्ती बस्ती में हुसैन, करिया करिया में हुसैन। तो ये क्लियर हो, मैंने कहा ना कि अब रात इतनी हो गई है कि मुझे वो टेस्ट मैच खेलने वाला टाइम नहीं, सीधे 2020 पे आ रहा। कोई जुमला जाया नहीं होना चाहिए। तैयार है ना आप लोग? बिल्कुल तेजी के साथ। ये क्लियर हो गया कि जो वफादार है वो जिंदा, जो गद्दार है वो। तो अब ये जलसा तो वफादारों के लिए है ना, गद्दारों का तो इससे कोई ताल्लुक नहीं। तो आओ वफादारों की बात करो। अबू बकर सिद्दीक नबी के वफादार, अपनी कब्र में जिंदा है। उमर फारूक नबी के वफादार, अपनी कब्र में जिंदा है। उस्मान गनी नबी के वफादार, अपनी कब्र में जिंदा है। मौला अली नबी के वफादार, अपनी कब्र में जिंदा है। इमाम हसन नबी के वफादार, अपनी कब्र में जिंदा है। हुसैन नबी के वफादार, अपनी कब्र में जिंदा है। अइम्मा ताहिरीन नबी के वफादार, अपनी कब्र में जिंदा है। अरे कादिरियों, घबराते क्यों हो? गौसे आजम नबी के वफादार, अपनी कब्र में जिंदा है। सोहरवर्दियों, मायूस मत रहो, शेख उमर शहाबुद्दीन नबी के वफादार, अपनी कब्र में जिंदा है। नक्शबंदियों, परेशान मत हो, हजरत ख्वाजा नक्शबंद नबी के वफादार, अपनी कब्र में जिंदा है। और भारत के गरीब चिश्तियों, अफसोस मत करो, ख्वाजा मोइन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। कुर्सी पे बैठने वाले बैठते रहेंगे, उतरते रहेंगे। पिछले 850 बरस से मेरा ख्वाजा, हिंद का राजा, वलियों का महाराजा, आज विराजमान। तभी तो इश्क एक अशरफी का यूं बोल उठा कि राजधानी हिंद की अजमेर है, सल्तनत ख्वाजा की हिंदुस्तान है। मैं गुलाम अशरफ सिमनान हूँ, जानिबे ख्वाजा मेरा मैलान है। क्लियर हो रहा है ना? अब आओ आगे बढ़ो।
कुतुबुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, फरीदुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, निजामुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अलाउद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, नसीरुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, सैयद मोहम्मद बंदा नवाज गेसू दराज नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, सिराजुद्दीन नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, अलाउल हक नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, शाहजलाल यमनी नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, बदिउद्दीन जिंदा शाह मदार नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है, गौसे बंगाला नबी के वफादार अपनी कब्र में जिंदा है। अरे नबी को मुर्दा कहने वाला नानोतवी मर गया, अम्बेडवी मर गया, न थाना भवनी मर गया, देवबंदी मर गया, मगर वफादारी का दम भरने वाला अहमद रजा नबी का वफादार अपनी कब्र में जिंदा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत। तो ये क्लियर हो गया कि जो वफादार है वो, इधर वाले जब इधर मुंह करता हूं तो इधर वाले चुप रहते हैं, ये अनजस्टिस। नबी का जो वफादार है वो, जो गद्दार है वो मुर्दा। ठीक है ना, क्लियर हो गया। अच्छा एक बात मैं थोड़ा सा आपके ज़ौक़ के लिए कहूं, ये लेन देन जो है, ये ट्रेडिंग, ये डीलिंग, ये बिजनेस, ये व्यवसाय, कारोबार, ये मुर्दों में नहीं होता, जिंदों में होता है। किसमें? कुछ क्लियर हो रहा है? एक जिंदा है एक मुर्दा है तब भी नहीं होगा। खरीदने वाले का भी जिंदा होना जरूरी है, बेचने वाले का भी जिंदा, दुकानदार का भी जिंदा होना जरूरी, खरीदार का भी जिंदा होना। बोलो, अब अगर कब्रिस्तान से अगर कोई मुर्दा सफेद सफेद कफन ओढ़ के किसी पान की दुकान पे पहुंच जाए और कहे खिला दे एक बीड़ा पान, तो वो तो दुकान वाला देखे कहे हो जाएगा हैरान, इंतहा दर्जे का परेशान, कहेगा तुझे खाना है पान? अरे ले ले मेरी पूरी दुकान, छोड़ मेरी जान, जा कब्रिस्तान। अब इतनी रात हो गई है, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या? तो न वो पान खरीद पाएगा ना ये पान बेच पाएगा। क्यों? क्योंकि एक मुर्दा है और एक, जोर से बोलो, दोनों मुर्दा है तब तो असंभव है। एक मुर्दा एक जिंदा तब भी मुमकिन नहीं, दोनों का जिंदा होना जरूरी। लेने वाला भी जिंदा हो, देने वाला भी जिंदा हो, उसी के साथ ट्रेडिंग होगी। अब जरा देखो कि उधर गौसे आजम जिंदा, यहां सारे कादिरी जिंदा, उधर गरीब नवाज जिंदा, यहां सारे चिश्ती जिंदा, उधर मखदूम समनानी जिंदा, यहां सारे अशरफी जिंदा। अब लेन देन जिंदों में होती। हमने मौलाना साहब से पूछा उनको क्या दें? मौलाना ने कहा देख, इन बुजुर्गों को तुझसे न पैसा चाहिए, न माल चाहिए, न दौलत चाहिए, न जायदाद चाहिए, कुछ देना है तो सवाब भेज। सवाब चाहिए उनको, सवाब पसंद है, तेरा माल नहीं पसंद है। फिर पूछा क्या क्या सवाब? मौलाना ने कहा कुरान पढ़ना सवाब है तो कुरान खानी सवाब है, बिरयानी पका के सबको खिलाना सवाब है, कपड़ा बांटना सवाब है, जलसा करना सवाब है, तकरीर करना सवाब है, नाच पढ़ना सवाब है, गेट टुगेदर करना सवाब है। सुन्नी ने क्या किया? जलसा किया और सारा सवाब इकट्ठा किया और भेज दिया। यही है ईसाले सवाब। ये क्या है? उधर गौसे आजम ने देखा, अरे ये मेरी पसंद जमीन में रह के जानता है कि मुझे सवाब पसंद। गरीब नवाज ने कहा अच्छा, इस चिश्ती को मेरी पसंद मालूम है, ये मेरी पसंद का ख्याल कर रहा है। तो वो भी कहते हैं घबरा मत, अगर तू मेरी पसंद का इतना ध्यान रखता है तो मुझे भी तेरी जरूरत का पता है।
तेरी परेशानी मालूम है, तेरी समस्या मालूम है। घर में तेरे औलाद नहीं है, औलाद है तो नालायक है, तेरे पास पैसा नहीं है, जॉब नहीं है, गुर्बत है। घबरा मत, अगर तू जमीन पे रहकर मेरी पसंद का ख्याल रख सकता है तो मैं भी वहां से तेरी जरूरत का ख्याल रखूंगा। तो इधर हम जिंदा थे, हमने भेजा, उधर वो जिंदा, उन्होंने वहां से रिटर्न किया। हम भी जिंदा, वो भी जिंदा। जरा मुर्दों को देखो, ना इधर से कुछ जाता है ना उधर से कुछ आता है। तो ये लेन देन जिंदों में होती है। तो अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाए उसे डोंट कॉल देम डाइड, उन्हें मुर्दा न कहो, बल्कि वो जिंदा है। इसी जिंदगी की वजह से, क्योंकि मकतूल जो है, जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए, अपने प्राणों की आहुति दे दे, इसी जिंदगी की वजह से उसे शहीद कहते हैं। क्या कहते हैं? आजकल तो इस लफ्ज की जैसी दुर्गत हुई है लफ्ज शहीद की, मैं क्या बताऊं। हर चलते फिरते को लोग शहीद कहने लगते हैं। नहीं, अब तो इतना बुरा हाल है कि अगर मस्जिद की तौसी करना है तो ये नहीं कहते कि हजरत मस्जिद की तौसी करना है तो ये दीवार वगैरह गिराएंगे, उसके बाद दूसरी शानदार बनाएंगे। नहीं, हजरत ये शहीद करेंगे उसके बाद बनाएंगे। हमें मस्जिद कभी शहीद होती है, और आजकल तो जिसको देखो शहादत का सर्टिफिकेट बांटते फिर रहा है। शहीद वो है जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए। और उसे शहीद क्यों कहते हैं? इसके कई अलग अलग मानी हैं, मगर रात बहुत हो गई है, बस दो माना बया। क्योंकि मैंने पोस्टर देखा तो पोस्टर पे लिखा था शहीद करबला कॉन्फ्रेंस। मेरा वहीं से माइंड क्लिक हुआ कि बहुत लोग सुनते हैं, चलो आज इनको बता दो कि शहीद कहते किसे, हु इज शहीद। हालांकि ये बताने का ये वक्त नहीं है। इस वक्त तो लोग गुनाह करना पसंद नहीं करते, इतनी रात हो गई है, हम सवाब करने बैठे हैं, हम सवाब कमाने बैठे हैं। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा बता दूं। शहीद का एक मतलब होता है, इट्स ए अरबिक वर्ड, ये अरबी है। शहीद का मतलब होता है हाजिर होना। क्या? जोर से बोलो, हाजिर होना। इसी का प्लूरल जो है, बहुवचन, शोहदा है, यानी बहुत से लोग हाजिर हैं। जैसे मैं यहां हाजिर हूं, आप यहां हाजिर हैं, तो मैं भी शहीद हूं, आप लोग शोहदा हैं। अब समझ रहे हो ना शहीद किसे कहते हैं? जैसे कुरान पाक की एक आयत है, अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है अला लिसाने यूसुफ, पेरादराने यूसुफ से, कि अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़रा याक़ूबल मौत। थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपका ले रहा हूं, जरा कंसंट्रेशन के साथ, अपनी एकाग्रता को सीमित रखिए, भंग ना होने दीजिए, बहुत तवज्जो के साथ। अल्लाह पाक फरमा रहा है, जब याकूब की मौत आ रही थी, उन पर मौत तारी हो रही थी, अम कुंतुम शुहदा, ऐ याकूब के बच्चों, क्या तुम लोग वहां हाजिर थे, मौजूद थे? पता चला शहीद का मतलब होता है हाजिर होना। जोर से बोलो, क्या होता है? चलिए एक मासूरी हदीस जो आप बचपन से सुनते आ रहे हैं, जब सामने कब्रिस्तान पहुंचते हैं, जब मैयत का जनाजा जब पढ़ना होता है, नमाज जनाजा, तो कौन सी दुआ पढ़ते हो? अल्लाहुम्मा अग़फिर लिहय्यिना। उसके बाद क्या कहते हो? वो मैयतना। फिर क्या कहते हो? अपने सुन्नियों को ज्यादा याद भी नहीं, अफसोस होता है, व शाहिदना। फिर क्या कहते हो? तर्जमा क्या है? ए अल्लाह, जो हम में जिंदा हैं उनकी मगफिरत फरमा, जो गुजर गए उनकी मगफिरत फरमा, व शाहिदना, और जो उपस्थित हैं, हाजिर हैं, मौजूद हैं, उनकी भी मगफिरत फरमा। और आगे क्या है? व गाइबना, जो एब्सेंट हैं, जो अनुपस्थित हैं, जो हाजिर नहीं हैं, उनकी भी मगफिरत फरमा। ये अनुपस्थिति बता रही है कि यहां शाहिद का मतलब उपस्थित होना है। क्लियर हो रहा? तो शहीद का मतलब क्या होता है? आखिर इस हाजिरी से, थोड़ा सा आगे बढ़ जाए ताकि गर्दन ज्यादा घुमाना ना पड़े। इस हाजिरी से शहीद का लिंक क्या है कि उस मकतूल को शहीद कर। इस लिंक को समझ जाओ तो सारा मजा आ जाए। सही मुस्लिम शरीफ की हदीस है,
एक खातून ग़ज़वा उहद के बाद बारगाह रिसालत में हाजिर हुई, एक महिला, एंड शी स्टार्टेड टू क्राई, रोने लगी। सरकार ने फरमाया, माँ लकी, क्या हुआ, व्हाई आर यू क्राइंग, क्यों रो रही हो? अर्ज किया, हुजूर मैंने अपने बाबा को देखा, उनका लाशा देखा, खून में लथपथ है, मैं ये सोच के रो रही हूं कितनी कठिनाई से, कितनी मुश्किल से उनकी रूह निकली होगी, कितनी तकलीफ हुई होगी उन्हें जान देते हुए। इतना कहना था। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ला तबकीन, मत रो, इन्नी राअयतु मिन आइनी, मैंने अपनी माथे की आंख से देखा। जब एक बंदा मरता है, एक इंसान जब मरता है, तो एक फरिश्ता हजरत इज़राइल वो आते हैं, आत्मा जो है रूह निकालते हैं और चले जाते हैं। मगर तेरा बाबा, उसने अपना प्राण, अपनी जान जाने आफरी को दी, अल्लाह की राह में लुटा दी, इसलिए उनकी रूह निकालने के लिए एक फरिश्ता नहीं बल्कि मलकुल मौत नूरानी फरिश्तों की जमात लेके हाजिर थे। क्या थे? तो इतने फरिश्ते हाजिर होते हैं कि उस कसरत हुजूर की वजह से उस मकतूल को शहीद कहा जाता है। और तो कहा, बेटी घबरा मत, सबकी रूह तो एक खास बक्से में लेके जाते हैं, मगर तेरा बाबा शहीद था, तेरे बाबा की रूह को चांदी के तख्त में सजाकर जब वो चले और वहां पहुंचे जहां सबकी रूहें रखी जाती हैं, इससे पहले कि आलमे अरवाह में रखते, मलयाला तक पहुंचते, एक निदा देने वाले ने निदा दी, आवाज आई, ऐ इज़राइल, इसकी रूह को सबकी रूह के साथ न रखो, इसने मेरी राह में अपनी जान दी है, इसलिए इसकी रूह को मेरी बारगाह में हाजिर करो। तो क्योंकि शहीद की रूह अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देती है, इसी हाजिरी की वजह से उस मकतूल को शहीद कहते हैं। क्लियर हो रहा है ना? एक माना तो शहीद का ये है, एक माना शहीद का और भी, और वो काबिले गौर, और वो है देखना। क्या? बोलिए जोर से। जैसे मैं आपको देख रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, तो मैं भी शहीद, आप भी शहीद। जैसे कुरान पाक में है, अम खलकनल मलाइकता इनाथम व हुम शाहिदून। ए महबूब, इन काफिरों से पूछो जो फरिश्तों को मेरी बेटियां कहते हैं, इनसे पूछो कि अगर फरिश्ते मेरी बेटियां हैं तो जब हम इन्हें बेटियां बना रहे थे, क्या ये किसी खिड़की से देख रहे थे? ये देखना किसका तर्जमा है? शहीद का। जोर से बोलो। एक आयत और सुन लो, फमन शहीद मिनकुम अश-शहर फलियसुम, तुम में से जो रमजान का चांद देख ले, महीना पाले, वो रोजा रखे। कौन? सब नहीं, जो देख ले। ये देखना किसका तर्जमा है? शहीद का। जोर से बोलो। मतलब शहीद देखता भी है। अल्लाह करे समझ में आ जाए। एक आयत और सुना दूं ताकि एकदम दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। ये उस जमाने की बात है जब हाजरा, जब जुलैखा, सिर्फ जुलैखा थी, हजरत जुलैखा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा नहीं थी। इसलिए इस फर्क को ज़हन में रखिएगा, नहीं तो लेने के देने पड़ जाएंगे। वाकया यह है कि हजरत यूसुफ को इनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया। फिर हजरत यूसुफ की शान देखो, कुएं में अल्लाह ने अपने फरिश्ते को भेजकर यूसुफ की हिफाजत की, क्योंकि यूसुफ अल्लाह के नबी है। एक राहगीर का गुजर हुआ, चांदनी रात थी, जब उसने डोल कुएं में डाला तो देखता रह गया, नीचे भी देख रहा, ऊपर भी देख रहा, नीचे भी देख रहा, ऊपर भी। या अल्लाह, दो चांद। यूसुफ इतने खूबसूरत थे, ऑनेक शानदार, एक्स्ट्रॉर्डिनरी, फिनोमिनल, स्पेक्टेकुलर, ऑसम, ब्यूटीफुल। देखता रह गया।
फिर ख्याल आया कि जो आसमान में चांद है उसमें तो दाग है, यहां जो चांद दिख रहा है ये तो बेदाग है। फिर सोचा कि इस बच्चे को निकालूं, निकाल के मिस्र की मार्केट में बेचूंगा तो रेट अच्छा मिलेगा। अल्लाह के नबी यूसुफ का बचपन है, मिस्र के बाजार में बिकने के लिए खड़े हैं। किसी और ने नहीं, हजरत यूसुफ को अजीजे मिस्र ने खरीदा। अजीजे मिस्र के पास सब कुछ था, बस संतान नहीं थी। यूसुफ को लेके अपने घर आया। यूसुफ का चेहरा ऐसा था कि जिधर से गुजरते थे लोग देखते रहते थे। यूसुफ का बचपन परवान चढ़ता गया। उन फुवाने शबाब पे जब यूसुफ पहुंचे तो अजीजे मिस्र की बीवी जुलेखा यूसुफ को अपना दिल दे बैठी। अब क्या करूं? बहाना तलाशती रहती थी कि किसी बहाने से यूसुफ को मैं अपने कंट्रोल में कर लूं। मैं अपने नौजवानों की तवज्जो चाहता हूं इस नुक्ते पे। अल्लाह का खौफ क्या होता है जरा वो देखो। कई बार ट्राई किया कि यूसुफ को अपने कंट्रोल में करके अपनी हवस की आग बुझा लूं। यूसुफ कभी चांस नहीं देते थे क्योंकि वो मासूम है, अल्लाह के नबी। हर मरहले से गुजरे मगर कभी सरेंडर नहीं हुए। जेल में चले गए मगर सरेंडर नहीं हुए। एक दिन यूसुफ को धोखे से जुलेखा अपने कमरे में ले जाती, दरवाजा बंद कर देती है। फिर दूसरा दरवाजा खोलती हैं, दूसरे कमरे में उसकी भी चाबी जेब में। फिर तीसरा दरवाजा, उसकी भी चाबी जेब में। इस तरह 7-8 दरवाजे बंद करके एक ऐसे मकाम पे पहुंचती हैं जहां सिर्फ यूसुफ है और जुलेखा। जुलेखा भी हुस्न की मलिका थी मगर यूसुफ के हुस्न पर तो सलाम। ऐ नौजवानों, अजीबो गरीब मंजर है। जुलेखा ने यूसुफ को गुनाह की दावत दी। तवज्जो, आज का नौजवान होता ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वाला तो न जाने क्या कर बैठता। मगर यूसुफ की इस्मत पर मेरे माँ बाप कुर्बान। यूसुफ कहने लगे, नादान औरत, तू क्या समझ रही है कोई देख नहीं रहा? अरे कोई देखे ना देखे, यूसुफ का खुदा देख रहा। इन्नी अखाफुल्लाह रब्बल आलमीन, और मैं अपने रब से बहुत ज्यादा डरता हूं। जब जुलेखा ने देख लिया कि अब नो चांस, आई कांट डू, मैं नहीं कर सकती, तो यूसुफ की तरफ झपटी। यूसुफ को पता है कि दरवाजा बंद है मगर यूसुफ को यकीन है कि मेरा रब मुझे बचाएगा। जुलेखा यूसुफ की तरफ झपटी, यूसुफ दरवाजे की तरफ झपटे। झपटना था कि दरवाजे खुलते रहे, यूसुफ गुजरते रहे। गुजरते गुजरते सामने जुलेखा का शौहर नजर आया। वो कहते हैं ना, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जुलेखा ने वही एक्टिंग शुरू की। अल्लाह, मैंने अपनी इज्जत बचाई, बड़ी मुश्किल से बचाई। यूसुफ गलत इरादे से मेरे कमरे में आए थे, बड़ी मुश्किल से मैंने अपनी इज्जत बचाई। यूसुफ तो देखते रह गए, अरे इज्जत इसने बचाई या इज्जत मैंने बचाई? मगर मकर है खातून का। हजरत यूसुफ को सजा होने का ऐलान होने वाला था। कोई यूसुफ की गवाही देने वाला नहीं। यूसुफ इनोसेंट है, मासूम है, बेकसूर है, ये बात सिर्फ जुलेखा को पता थी। कौन गवाही दे? सारे यूसुफ के जर खरीद गुलाम जिन्होंने देखा था यूसुफ को भागते हुए, वो भी यूसुफ के हक में गवाही नहीं दे रहे थे। जरा अल्लाह की शान देखो, तवज्जो। हजरत यूसुफ रो रहे हैं, परेशान। अल्लाह की शान कि अल्लाह ने जुलेखा के खानदान के एक 6 माह के नवजात शिशु, जो 6 माह का बच्चा था, उस बेजबान को जबान दे दी और उसने यूसुफ के हक में गवाही दी। कुरान की याद पुकार उठी, व शहीद शाहिदुम मिन अहलिहा इन कान कमीसुहु कुद्द मिन दुबरिन फकज़बत व हुवा मिन अस्सादिकीन व इन कान कमीसुहु कुद्द मिन क़ुबलिन फसदक़त व हुवा मिन अल-कादिबीन फलम्मा रआ कमीसहु मिन दुबरिन क़ाल इन्नहु मिन कैदिकुन इन कैदकुन अज़ीम। उस नवजात बच्चे ने कहा, ऐ यूसुफ पर उंगली उठाने वालों, यूसुफ का कुर्ता तो देखो,
आगे से फटा है कि पीछे से फटा है? देखो तो सही, सुन, अगर पीछे से फटा है तो समझ जाना जुलेखा झूठी है, यूसुफ सच्चे हैं। अगर आगे से फटा है तो यूसुफ झूठे हैं, जुलेखा सच्ची हैं। और जब देखा गया तो कुर्ता पीछे से फटा, मतलब यूसुफ सच्चे हैं, जुलेखा झूठी है। जब अल्लाह के खौफ से उसका बंदा गुनाह से भागता है तो अल्लाह ऐसे ही उसकी इज्जत बचाता है। कौम के नौजवानों, अब भी अगर न सुधरे तो तुम्हारी दास्ता भी ना होगी दास्तानों में। ये वाकया तो मैंने सुना दिया, मगर इसमें जो महल्ले इस्तिशहाद है वो क्या है? वह शहीदा शाहिदुम मिन अहलिहा, गवाही दी देखने वाले ने। रात ज्यादा हो गई क्या? गवाही दी देखने वाले ने, वो शहीदा शाहिद। ये शहीदा मतलब शहीद देखता भी। क्या क्या देखता है? और इसी हदीस में देखो जो मुस्लिम शरीफ की, अल्लाह के रसूल उस खातून को दिलासा दे रहे, बेटी घबरा मत। व्हाई आर यू क्राइंग? रोते क्यों? मैंने अपनी आंख से देखा कि जब तेरे बाबा हाथ में तलवार लेके चला रहे थे, उसी दरमियान एक तीर तेरे बाबा के सीने की तरफ चला। इससे पहले कि वो तीर चुभता, अल्लाह पाक ने अपने जमाल के जलवे उस आने वाले शहीद को दिखा दिए। आवाज आई, ऐ फरिश्तों सारे पर्दे हटा दो, सारे हिजाबात सरका दो, इस आने वाले शहीद को आने से पहले मेरे जमाल का जलवा दिखा दो। तो शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं कि सब कयामत के मैदान में अल्लाह को देखेंगे, शहीद कत्ल होते हुए रब के जलवे को देख रहा, इसलिए उसे शहीद कहते हैं। अब आप भी सोचेंगे यार, गर्दन कट रही है, सीने पे तीर चुभ रहा है, और शहीद जमाले यार के रंग में मगन है, उसे कुछ पीड़ा नहीं, कोई दर्द नहीं। ये सवाल है ना नेचुरल? क्यों नहीं होता? तो ये बात सुनो और इसी पे बात को मैं खत्म कर दूंगा। अब ये उस दौर का वाकया है जब यूसुफ के ताल्लुक से जुलेखा बहुत सॉफ्ट हो चुकी थी, यानी यूसुफ का एहतराम भी करती थी। मिस्र की औरतों ने ताना दिया यूसुफ को कि ये किस न जुलेखा को कि ये किस दीवाने की तू दीवानी हो गई है, ये तो अपना चेहरा छुपा के चलता है औरतों की तरह। जुलेखा ने कहा इसलिए छुपा के चलता है ताकि तुम जैसी औरतें सुकून से सांस ले सको। क्या फेंकती है, ऐसी बात है तो मुझे अपने यूसुफ को दिखा। औरतों ने जिद किया तो जुलेखा ने कहा एक कंडीशन है, सिर्फ एक शर्त है। क्या क्या? कहीं जब मेरा यूसुफ तुम्हारे सामने से गुजरेगा तो उससे पहले तुम लोग हाथ में नींबू ले लेना और नींबू पे छुरी रखना। आप लोग छुरी कहते हैं कि चाकू कहते हैं? क्या कहते हैं? छुरी रख लेना, और जैसे यूसुफ दिखे फौरन नींबू काटना शुरू कर देना। ठीक, कोई बात नहीं। इतिहास साक्षी है मेरे दोस्तों, ऐसा दिल फरे मंजर कभी इस नील गगन ने भी नहीं देखा होगा। मामूल के और वादे के मुताबिक फसील, महल की फसील पर ज़नाने मिस्र की महिलाएं हाथ में नींबू और नींबू पे चाकू लिए खड़ी है। यूसुफ आ रहे थे, जब करीब पहुंचे तो जुलेखा ने कहा मेरे सरताज रुख से पर्दा उठा दो, पर्दा उठा दो, इन जिद्दी औरतों को अपने हुस्न का जलवा दिखा दो। कुरान पाक ने इस मंजर की मंजर कशी की है कि जैसे ही पर्दा उठता है, फलम्मा रअयनहु अकबरनहु वक़त्तअना अयदियहुन वक़ुलना हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। नजर जब पड़ी तो पलक झपकने का नाम नहीं ले रही है, नींबू कटने लगा। नजर माज़ागल बसर का मंजर पेश कर रही है, आधा नींबू कट गया, अभी भी औरतों की पलक झपक नहीं रही है। यूसुफ के हुस्न में मग्न है, पूरा नींबू कट गया, अभी भी पलक झपक नहीं रही है। अब खाल कटी, फिर भी पलक नहीं हिल रही है। गोश्त कटा, पलक हिल नहीं रही है। हड्डी कट गई, नजर हट नहीं रही है। पूरी उंगली कट गई, न दर्द
न दुखावा न पीड़ा, सब जमाले यूसुफ में गुम है, सब हुस्न में यूसुफ के गुम है। मुझे बताओ ऐ बंगाल के गयूर मुसलमानों, जब जब अल्लाह के बनाए हुए यूसुफ की सुंदरता का ये आलम है कि अगर नजर टिक जाए तो उंगली का कटना पता न चले, तो फिर उस हुसैन को सजदे में गर्दन देते वक्त क्या पता चलेगा जो गर्दन में अपने रब का जलवा देख रहा है। जो गर्दन कट रही है और रब के जमाले जहां आरा का जलवा मुलाहजा कर रहा। अरे याद रखना, वक्त खत्म हो चुका है, याद रखना हुसैन करबला में मजलूम थे, मजबूर नहीं थे। अरे यार तुम्हें शर्म नहीं आती है कहते वक्त यजीदियों ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया? हुसैन की बेटी के बेटे, हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे है गरीब नवाज, है कि नहीं? यहां पर भी तो पहरा लगा था, राजा ने लगाया था कि अन्ना सागर का पानी नहीं पीना, लगाया था। गरीब नवाज ने 1 मिनट सब्र नहीं किया, अपने मुरीद से कहा जा ये कासा लेके जा और अन्ना सागर से कह दे तुझे हसन संजरी ने बुलाया। किसी ने ये नहीं देखा कि पानी कैसे आया, मगर ये सबने देखा कि सागर सूख गया और पूरा पानी कासे में आ गया, पूरा पानी कासे में आ गया। अरे आका हुसैन आपने करामत क्यों नहीं, आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? आपके बेटे बच्चे करबल मदीने में करामत दिखाएं, बगदाद में दिखाएं, अजमेर में दिखाएं, दिल्ली में दिखाएं, मुल्तान में दिखाएं, कलियर में दिखाएं, किचौचे में दिखाएं, मकनपुर में दिखाएं, पंडवा में दिखाएं। आपके घर वाले ये मरहरा में करामत दिखाएं। आका हुसैन आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? आपके सामने अब्बास का बाजू कट गया मगर आपने चमत्कार नहीं दिखाया। सकीना अल अतश करके उनकी हलक सूख गई मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। कासिम की जवानी लुट गई मैदान करबला में मगर हुसैन ने चमत्कार नहीं दिखाया। हजरत अली अकबर का सीना खून से लहू लुहान हो गया, ज़ैनब के औनो मोहम्मद शहीद हो गए, हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। आका हुसैन आपने करामत क्यों नहीं दिखाई? मेरा विजदान कहता है, मेदिनापुर वालों, मेरा यकीन कहता है कि अगर इमाम हुसैन सिर्फ आसमान की तरफ देख लेते तो इतनी बारिश होती कि पूरा करबला समंदर बन जाता, मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। आका हुसैन अगर अपने बाबा अली के जुल्फ़िकार को दश्ते करबला में गाड़ देते तो खुदा की कसम एक नया चश्मा जारी हो जाता, मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। अरे हुसैन तो हुसैन की बेटी जनाबे सुकैना अगर वो अपनी ओढ़नी को नहरे फुरात की तरफ उछाल देती तो खुदा की कसम पूरी नहर कट के खेमे में आ जाती, मगर हुसैन ने करामत नहीं दिखाई। आपने सुना होगा कि अली असगर को 3 दिन तक लोग गोद में रखे रहे, कभी फूफी ज़ैनब की गोद में, कभी शहरबानो, कभी उम्मे आला, कभी फातिमा, कभी सुकैना, कभी आबिदे बीमार की गोद में, कभी बाबा हुसैन, कभी आवानो अंसारे अहले बैत की गोद में। और जब रात हो जाती थी तो 2 बांस के बीच में कपड़ा बांध दिया जाता था, उसी कपड़े में अली असगर को लेटा दिया जाता था। किसी ने अली असगर को करबला की धरती पे नहीं बिठाया। चाहे तुम शियों की रवायत पढ़ो, चाहे सुन्नियों की पढ़ो और चाहे यजीदियों की पढ़ो, किसी ने नहीं लिखा कि 1 मिनट के लिए भी 6 माह के नन्हे अली असगर को किसी ने धरती पे, किसी ने जमीन पे बिठाया नहीं। क्यों?
क्योंकि सबको पता था, तवज्जो चाहूंगा, ये नुक्ता अगर पसंद आ जाए तो दुआ दीजिएगा। सबको पता था इस जंग की हिकमत क्या है, इसकी मसलहत क्या है, इसका फरमान क्या है, सबको पता कि यहां मामला क्या है। नन्हे अली असगर तो 6 माह के हैं, इन्हें जंग की हिकमतों का इल्म नहीं है। ये नहीं जानते कि यहाँ ताकत नहीं दिखाना है, यहाँ करामत नहीं दिखाना है, ये तो 6 माह के हैं। अगर इन्हें जमीन पे बिठा दिया और वहीं बैठे बैठे उन्होंने अगर अपने बाबा हुसैन के सूखे और मुरझाए प्यासे होठों को देखकर बेचैन हो गए और उसी बेचैनी में अपने पांव की एड़ी को रगड़ दिया, तो ये इस्माइल का पोता है, अगर रगड़ दिया तो दूसरा जमजम जारी हो जाएगा। इसीलिए किसी ने नहीं बिठाया। मतलब साफ है, गोया पता चल रहा है कि हिंद के राजा की ड्यूटी और थी, जन्नत के राजा की ड्यूटी और, ख्वाजा की ड्यूटी और, हुसैन की ड्यूटी और उस ड्यूटी में छुपी हुई ब्यूटी भी और। गरीब नवाज भारत में इस्लाम फैलाने के लिए आए थे और इमाम हुसैन करबला में इस्लाम बचाने के लिए आए थे, फैलाने के लिए। चमत्कार करामत जरूरी है जो ख्वाजा ने दिखा दी, और बचाने के लिए इस्तिकामत जरूरी है जो हुसैन ने दिखा दी। इसीलिए तो करामत दिखाने वाले गरीब नवाज ने जब हुसैन का ये जिगरा देखा तो कहा, शाहस्त हुसैन, बादशाहस्त हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इला हस्त हुसैन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।